अलीपुर गांव का निवासी रामनाथ की दासी उसके काम से आने के बाद अब हर रात उसका पैर दबाकर उसकी थकान दूर करती थी। एक सुबह रामनाथ जब उठा तो देखा कि उसके लिए स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट मेज पर रखा था। यह देखकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत चमक गई। बिना मेहनत किए आजकल सब काम हो जाते हैं। जो कोई भी मेरी मदद कर रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और हर दिन वो रामनाथ के लिए सुबह, शाम और रात को भोजन बनाया करती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन रामनाथ को एक आइडिया आया और खुद से सोचा, मैं खेती शुरू करूंगा और अपने खेत में तरबूज उगाऊंगा। यह सोचकर रामनाथ बाजार जाकर तरबूज के कुछ बीज ले आया। घर लौटने के बाद वह उस बीज को मेज पर रखकर सोने चला गया। चुड़ैल दासी यह देखकर कहती है, मेरे मालिक उठने से पहले मैं खेत में सारा खेत में इस तरबूज के बीज को बोकर उन्हें अच्छी तरह से पानी दे दूंगी। यह कहकर पूरे खेत का काम काफी मेहनत लगाकर पूरा कर देती है। रामनाथ को वो चुड़ैल दासी नजर नहीं आती थी और यह सब कुछ देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सब कुछ होने पर भी वो किसी भी दिन उस चुड़ैल दासी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। इस प्रकार वो हर दिन उसके खेत को पानी देती थी और रामनाथ उसका शुक्रिया अदा करता था। कुछ दिन बीत गए और अब खेत में तरबूज के पौधे उगने लगे। तरबूज काटने का समय आ गया और रामनाथ खुद से बोला, अब समय आ गया है। तरबूज काफी स्वादिष्ट और तैयार है। कल सुबह मैं इन तरबूजों को काट कर बाजार में बेच आऊंगा। यह कहकर उसके खेत से चला जाता है। चुड़ैल दासी यह सुनकर वह उस रात पूरे खेत का फसल काट कर इन तरबूजों को एक जगह डाल देती है। सुबह हुआ और रामनाथ उठा और अपने खेत के ओर निकल पड़ा। रामनाथ खेत को देखकर चौंक गया। उसने धन्यवाद किया और पूरे तरबूज काफी अच्छे दाम में बिक गए। इस प्रकार आए उन पैसे से रामनाथ फिर से फसल की और फिर से चुड़ैल दासी उसका मदद की और रामनाथ शुक्रिया अदा करता था। इस प्रकार उनका दिनचर्या चलता गया। देखते देखते रामनाथ काफी अमीर होने लगा। अब रामनाथ की शादी भी हो गई और रामनाथ अपनी बीवी रजनी से बहुत प्यार करता था। उसे एक छोटा काम भी नहीं करने देता। उसकी बीवी को रानी की तरह देखने लगा। दोनों काफी खुश थे एक दूसरों से। रामनाथ अमीर होने के कारण गांव में अच्छे काम वालों को अपने घर के अन्य कामकाज के लिए रख दिया। खाना पकाने से लेकर खेती के काम तक।
यह सब देखकर चुड़ैल दासी काफी उदास और क्रोधित हो जाती है। मैं तुम्हारे हर काम किया करती थी और आखिरकार तुम मुझे भूल ही गए। अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ। उस रात जब रामनाथ और उसकी बीवी सो रहे थे तो ये चुड़ैल दासी उसके घर में घुस जाती है। आगे देखिए पार्ट 3 में।